तो हर बंदा कह रहा है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि क्यों बढ़ रही है। सो बेसिक इसका जो है वो ये है कि ब्रिक्स जो है, जिसमें आपका ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये सारे और तुर्की भी, ये सारे ममालिक आते हैं जो कि गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं। बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये जो इनका डॉलर रिज़र्व है, डॉलर रिज़र्व पे या डॉलर पे अपनी डिपेंडेंस जो है वो कम कर रहे हैं, गोल्ड ज़्यादा खरीद रहे हैं। इससे ये होगा कि इनकी डॉलर के ऊपर जो है इनकी डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, यूएस सैंक्शंस वगैरह चीज़ें, जो प्रेशर्स वगैरह हैं, जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स, उससे बच जाएंगे और इनकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस वजह से 2024 से लेके ऑनवर्ड्स जो है आपने देखा होगा कि गोल्ड प्राइस जो है वो स्पाइक कर रही है। और अब असल सवाल ये आता है कि हम आम लोगों के लिए इसका मतलब क्या है। हाँ, कुछ लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट वगैरह करके होल्ड करें गोल्ड को और उसको बेचें तो फिर ये कमा सकते हैं, लेकिन इसमें ज्वेलरी नहीं आती, इसमें आते हैं गोल्ड बार्स। क्योंकि ज्वेलरी के अंदर अगेन मेकिंग वगैरह काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि कई सुनहरे हैं, वहाँ से आप लेके आए हो और आप बेचने जाओगे, आप देखोगे गोल्ड की प्राइस बढ़ गई है, लेकिन एक्चुअली जब आप बेचने जाओगे तो वो अपने ही रेट से करीब-करीब कहीं आपसे खरीदने की बात करेगा। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मिलावट वगैरह भी कर देते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि गोल्ड बेसिकली इमोशनल वेल्थ है, फंक्शनल वेल्थ नहीं है। और इसमें फ़र्क क्या है वो मैं समझाता हूँ कि एक दादी ने या नानी ने गोल्ड खरीदा, उसने लॉकर में रख दिया, उसने दे दिया अपनी बेटी को, फिर भी लॉकर में पड़ा रहा, उसने दे दिया अपनी बेटी को, फिर भी लॉकर में पड़ा रहा, और ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता जा रहा है। और सिर्फ एक तसल्ली है कि वो पड़ा हुआ है। अब मैं, क्योंकि मैं हर चीज़ के साथ उसका एक कंपैरिजन ड्रॉ करता हूँ, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अगर इसको कंपेयर करता हूँ फॉर एग्जांपल एक अल्टरनेट एसेट से, जो कि एक रियल स्टेट है। तो रियल स्टेट फंक्शनल वेल्थ है, उसके ऊपर आप घर बना सकते हो, आप उसको बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो, आप उससे किराया ले सकते हो, और हर महीने आप किराया वगैरह जो है वो जनरेट कर सकते हो। और यहाँ तक कि मैं एक केस सिनेरियो जानता हूँ जिसके अंदर उन्होंने रेंट वगैरह लेके कमेटी डाले रखी और फिर दोबारा से गोल्ड खरीद लिया, जो गोल्ड बेच के उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी। तो खैर, एनीवेज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो फंक्शनल वेल्थ है और ये इमोशनल वेल्थ है कि इसको आप यूटिलाइजेशन के अंदर नहीं ला सकते। प्रॉब्लम ये है कि जब फ्रेंजी खत्म होती है, जब स्टॉप हो जाएगी बाइंग, तो गोल्ड की प्राइसेस में आप कोई 25-30% डिप देख सको, क्योंकि ये ओरिजिनली जहां पर इसकी वैल्यू थी, जो एक्चुअल डिमांड सप्लाई है उसके ऊपर आ जानी है, जो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन इसके ऊपर है वो खत्म हो जानी है। सो आई डोंट थिंक इट्स वेरी सेफ बाइंग, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी जियो पॉलिटिक गेम के अंदर जो है अपना एक वो फंड जो है वो पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, शॉर्ट टर्म के अंदर इट मेक सेंस, पर लॉन्ग टर्म के लिए अंदर वो मुझे उस तरह से उसकी जो है ना वो परसेप्शन समझ नहीं आती, क्योंकि इसकी प्राइसेस जो है वो ओवरनाइट चेंज हो जाती हैं। आप सो के उठे हो, उसका रेट जो था वो फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए है, लेकिन आप सो के उठे हो उसका रेट 3 लाख भी हो सकता है। तो इस तरह की डिप्स जो है वो नॉर्मली, मैं इस तरह का, मेरा एपेटाइट नहीं है कि मैं उस तरह का रिस्क लूँ, तो मैं ऑब्वियसली मैं फिर इस तरह की चीज़ में घुसता हूँ जो कि मुझे समझ आती है, जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह आ जाती है। तो शॉर्ट टर्म में इस तरह के बबल्स वगैरह आते हैं। लास्ट टाइम जब इस तरह गोल्ड का हुआ था 1970 के अंदर, तो एक बहुत बड़ा मार्केट क्रैश आया था, लेकिन अल्लाह खैर करे, मतलब उम्मीद है कि ऐसा मार्केट क्रैश ना आए, लेकिन करेक्शन जरूर आएंगी। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप किस में जाएंगे, गोल्ड में जाएंगे या रियल स्टेट के अंदर जाएंगे। मेरा वोट पर्सनली वैसे रियल स्टेट की तरफ है, क्योंकि स्टेबल है।